हाय व्यूवर, वेलकम टू cannybuck.com। कल हमने की थी एक्सरसाइज 2.3। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, सॉरी 2.4। ये 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 है और इसे करने के बाद हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है 2.1, 2 और 3 की, तो जाके आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इस एक्सरसाइज के असाइनमेंट करने हैं या 10th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.cannybuck.com पे विजिट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं और इस एक्सरसाइज के असाइनमेंट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो भी मैं कवर करवा रही हूँ यूट्यूब पे, आप सभी चैप्टर के असाइनमेंट हमारे वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। तो आइए करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ, जो मैंने पिछली बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था, उसके बारे में कुछ रिवीजन करना है। ठीक है, यानी कि पिछली 2.3 एक्सरसाइज में मैंने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। जैसे कोई भी इक्वेशन ले लो, मैं जनरल इक्वेशन ले रही हूँ। कौन सी है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरी जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ठीक है, अब इस वीडियो में हम करेंगे, हमने इनका सम भी किया था, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था? वो माइनस बी बाय ए। और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट, ये सम था, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था? सी बाय ए। आज हम करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? वो पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हमने थ्योरी की थी, तब हमने दोनों किए थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी और क्यूबिक पोलिनोमियल भी। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री होती है हमारी, कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री 3 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस पोलिनोमियल की जो जीरोज होंगी ना, वे हमारी कितनी होंगी? 3, मैक्सिमम 3 जीरोज होंगी, यानी 3 रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, वैसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स क्यूब, क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। और अगर मैंने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसके जो रूट्स थे वो अल्फा और बीटा थे, तो इसकी डिग्री 3 है, तो 3 रूट्स होंगे इसके। मैंने मान लिया इसकी डिग्री 3 है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। पहले में अल्फा और बीटा थे, इसमें मान लिया इसके रूट हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा हमारा? ये होगा माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा बीटा गामा। ये कितना होगा हमारा? ये होगा मेरा माइनस डी बाय ए। ठीक है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होगा मेरा, ये होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ये होगा मेरा सी बाय ए। ठीक है, अब आइए अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, मैंने मान लिया ये पी एक्स है। पी एक्स से डिनोट कर दो इसको। और ये जो ये नंबर दे रखे हैं ना, ये क्या है? बिलो आर देयर जीरोज, ये इसकी जीरोज हैं। जीरोज का मतलब अगर मैं इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी तो ये पूरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो मुझे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले मैं क्या पुट करूंगी? एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करूं। मुझे बतानी कि ये इसकी जीरोस है, यानी वेरीफाई करना है मुझे। ठीक है, तो वेरीफाई क्या करूं? पहले पुट
x इक्वल टू 1/2। पहले x को 1/2 पुट कर दूं, ये px है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 की क्यूब प्लस 1/2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, जहां पे भी मुझे x दिखा मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, कितनी 1/2। अब मैं इसको सोल्व करूंगी। सोल्व कैसे करूंगी, 2 इंटू 1/2 की क्यूब 1/8, 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 1/4 माइनस 5 वन जा 5 और डिनोमिनेटर में 2 रहेगा प्लस 2। कितना हो गया ये 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, ये होगा 1/4 प्लस 1/4, ये आ गया माइनस 5/2 और ये हो गया प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है। अब लेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस इसके नीचे 1 है, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 8 9 10 प्लस के 10 माइनस 10/4, ये आ गया 0/4 यानी 0। तो ये वेरीफाई हो गई हमारी कि 1/2 इसकी 0 है। अब मुझे 1 वेरीफाई करना है, तो अब मैं क्या करूंगी, पुट x इक्वल टू 1 किस में पुट करूंगी, हमारे क्वेश्चन में, यानी 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 में x की वैल्यू कितनी पुट करनी है मुझे 1, तो पुट करो 2 इंटू 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, 1 की क्यूब तो 1 ही होगी और 2 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 2 आ गया, प्लस 1 का स्क्वेयर 1 होगा, 5 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 5 प्लस 2। अब प्लस प्लस के टर्म्स को ऐड करो, 2 2 4 और 1 5, यानी ये आ गया 5 माइनस 5 यानी कि 0। ये भी हमारी 0 वेरीफाई हो गई। अब मुझे थर्ड पार्ट करना है, ठीक है, यानी अब मुझे क्या वेरीफाई करना है, -2 वेरीफाई करना है। तो मैं क्या करूं, हमारी इक्वेशन है, सॉरी हमारा पोलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2। तो अब मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2। करूँ इसमें पुट, 2 इंटू -2 की क्यूब प्लस -2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है, 2 इंटू -2 की क्यूब का मतलब होता है -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस साइन आएगा माइनस साइन, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आ गया -8 प्लस -2 का स्क्वायर यानी -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये आ गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 2 जा 10 और ये प्लस 2। ठीक है, 8 2 जा कितना आया -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। इसको हम कैसे लिख सकती हूँ, -16 प्लस 10 और 6 16, ये आपस में कैंसिल हो गए, आ गया 0, यानी ये भी क्या है हमारे पोलिनोमियल की 0। तो वेरीफाई तो हो गया कि ये जो नंबर गिवन है ये इसकी जीरोज है। अब मुझे क्या वेरीफाई करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, मुझे पता है सम ऑफ जीरोज, यानी अगर मैं इन सभी जीरोज को ऐड करूं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा मैंने 1/2 ले ली, बीटा मैंने 1 ले ली और गामा मैंने -2 ले ली। ऐड करूं इनको, ये आ गया 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2, इनका एलसीएम ले लूं मैं, 2 आएगा, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, 1 प्लस 2 माइनस 4, ये आ गया मेरा -1/2। ठीक है, ये तो जीरोस के रिलेशन से आया है, लेकिन वैसे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। ठीक है, यानी -b, यहाँ पे इस, ये जो पोलिनोमियल है मेरा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, इसमें जो x के आगे होता है वो मेरा a होता है,
बी जो जो एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो सी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो डी होता है मेरा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाय ए, यानी -1/2, -1/2। और मेरी जीरोस कितनी आई हैं, सम भी मेरा वही आया था और रिलेशन भी वही है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। अब आते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, यानी जीरोस कौन कौन सी है मेरी, 1/2, -1/2, 1 और -2, यानी इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, प्लस माइनस माइनस का 1। और वैसे फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट का मेरा, -b/a। ठीक है, -b यानी -2/a, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, -1। तो ये रिलेशन भी मेरा वेरीफाई हो गया। अब मुझे देखना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। जीरोस कौन कौन सी थी मेरी, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, 1/2 थी, क्वेश्चन में चेक करो अपनी, 1 थी और -2 थी। ये जीरोस थी मेरी पोलिनोमियल की, ये मैंने यहाँ पे लिख ली, यानी ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई की 1/2 इंटू 1। अब क्या करना है, बीटा गामा की मल्टीप्लाई 1 इंटू -2। अब गामा और अल्फा की मल्टीप्लाई -2 इंटू 1/2। ठीक है, सोल्व करना है इनको। तो ये हो गया 1/2 प्लस माइनस -2 वन जा 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 आया, प्लस माइनस -1। क्या करूं, एलसीएम ले लूं, एलसीएम लिया मैंने, 2 आ गया, ये आ गया 1 -2 2 जा 4 -2, 4 और 2 6, 6 में से 1 गया तो -5/2। ये तो मेरे फॉर्मूले से आया है, लेकिन ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा C/A। ठीक है, C कितना है मेरा, क्वेश्चन में C है मेरा -5, -5/A कितना है मेरा, A है 2। तो ये भी वेरीफाई हो गए, तो यानी कि हमारा पूरा क्वेश्चन है ये वेरीफाई हो गया और ये सेम आया है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपसे हुआ या नहीं। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चेक करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहां पे मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल with the sum of product of its zeros taken two at a time and the product of its zeros are -2 -7 -14 respectively। ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोस कितना है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -14। कहने का मतलब है सम हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से। ये कितना दे रखा है मुझे 2। ठीक है, अगला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना है मेरा, ये दे रखा मुझे -7। और थर्ड केस है प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा, ये है मेरा -14। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, -b/a, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मैं 1 लिख लू, लिख लिया 1। तो सभी में a की वैल्यू सेम है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो a कितना हो गया मेरा, a तो हो गया 1। ये -b 2 के इक्वल है,
तो b कितना होगा, माइनस का साइन इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 के इक्वल। ठीक है, अब देखो c, c किसके इक्वल है, -7 के, और d, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, d की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, एक क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है। तो जनरल फॉर्मूला तो मुझे पता ही है क्यूबिक पोलिनोमियल का, क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसमें ए बी सी डी की वैल्यू रख दूं तो हमारा पोलिनोमियल बन जाएगा। ए की वैल्यू है 1 एक्स क्यूब, बी की वैल्यू है -2 एक्स स्क्वेयर, सी की वैल्यू है -7 एक्स और डी की वैल्यू है 14। यानी 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वेयर हो गया, प्लस माइनस माइनस 7x हो गया, प्लस 14, ये हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are जीरोस दे रखी है, मुझे 3 जीरोस हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी। मुझे क्या निकालना है, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालूंगी मैं, देखो मुझे पता है a माइनस बी, a और a प्लस बी जीरोस है पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल की जीरोस हैं, तो इनका सम क्या होगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, ये जीरोस हैं, जीरोस का सम करूं मैं, सम ऑफ जीरोस, तो क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी, किसके इक्वल आएंगी ये, माइनस बी बाय ए के। तो इसमें माइनस बी क्या है, -3, और ए कितना है 1, यानी -3/1। ठीक है, ये कितना आ गया, माइनस माइनस हो गए प्लस, और ये आ गया 3, यानी कि a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। बी से बी कैंसिल हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का था, अब 1 2 3, 3a इक्वल टू 3, इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/3 इक्वल टू 1 आ गई a की वैल्यू। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूंगी, फर्स्ट मार्क कर लूंगी। ठीक है, अब मुझे पता है इनका सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है c/a के। ठीक है, तो c कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, और a कितना है, a भी 1 है, तो ये हो गया मेरा 1/1। ठीक है, अल्फा यानी फर्स्ट जीरोस, जीरोस क्या है, a माइनस बी, तो अल्फा की जगह मैं लिखूंगी a माइनस बी, बीटा है मेरी a प्लस बीटा a, गामा a प्लस बी प्लस गामा a प्लस बी, और अल्फा a माइनस बी, किसके इक्वल है ये, 1 के इक्वल है। ठीक है, a की वैल्यू मेरी कितनी आई है 1, तो मैं इस इक्वेशन में a की जगह 1 पुट कर दूं, 1 पुट करो, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, 1 माइनस बी आएगा। सेम इस केस में 1 की 1 से की तो 1, और 1 की बी से की तो बी। अब ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसमें a का स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी b का स्क्वेयर, ये आ गया इक्वल टू 1। अब ये देखो, ये b माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितने हो गए 2, प्लस 1 का स्क्वेयर कितना होता है 1, और माइनस ये बी स्क्वेयर एज इट इज इक्वल टू 1 आ गया, 2 और 1 3 माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 आ गया। 3 इस साइड माइनस का है, इस साइड 3 साइड प्लस का, इस साइड लेके आऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस 3, पर माइनस 3 कितना आएगा -2 आएगा,
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कितना आया 2, 2 को हम कैसे लिख सकती हूँ, √2 का स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये b की वैल्यू आ गई। जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, मुझे नहीं पता ये √2 है, ये प्लस का या माइनस का है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर होके पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं। तो b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √2। मुझे इन दो की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड a एंड b। a की वैल्यू यहाँ से आ गई थी मेरी 1 और b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2। ठीक है, ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। इफ टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर 2 प्लस माइनस √3, फाइंड अदर जीरोज। क्वेश्चन में मुझे दो जीरोज दे रखी है पोलिनोमियल की, मुझे अगली दो जीरोज निकालनी है। कौन कौन सी दो जीरोज दे रखी हैं, एक है 2 प्लस √3, ये 2 प्लस √3 है, और एक है 2 माइनस √3। ठीक है, ये जीरोज है मेरी, तो मैं x की वैल्यू मान लू इनको, x इक्वल टू फाइंड अदर जीरोज। जीरोज किस पे डिपेंड करती हैं, हाईएस्ट डिग्री जो पोलिनोमियल की होती है ना उस पे जीरोज डिपेंड करती है। इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4, यानी इस पोलिनोमियल की 4 जीरोज हैं, और दो तो हमें दे रखी हैं और दो मुझे निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालेंगे, देखो इन सभी टर्म्स को इस साइड ले आती हूँ मैं। ठीक है, 2 इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, √3 साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा तो जीरो लिख दो। अब सेम यहाँ पे करो, 2 इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, √3 माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का, √3 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब मुझे पता है ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं। कैसे करूं, x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.3 में किया था, उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसमें हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, ये x माइनस 2 है ना, इसको a मान लूं और √3 को मैं b मान लूं। यहाँ पे भी ये a हो गया और ये √3 मेरा b हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b। क्या फॉर्मूला होता है मेरा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है, इनको सोल्व करो। अब इस पे भी फॉर्मूला रहेगा, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये a है, ये b है। ठीक है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू x है और b की वैल्यू -2 है। ठीक है, अब ये साइन माइनस का, स्क्वायर से √3 कट गया, ये आया मेरा 3। ठीक है, अब ये देखो x स्क्वायर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 2 बार -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, तो ये आ गया प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 4, और ये x और ये -3। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ये x स्क्वायर, x के बाद हम x, ये डिग्री 2 है, इसके बाद हम डिग्री 1 लिखते हैं, और 4 में से 3 गया तो कितना आया, 1 इक्वल टू 0। यानी ये है, ये हमारे पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस फैक्टर से पोलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगी, इससे मुझे दो जीरोस और मिल जाएंगी। ठीक है, डिवाइड देखो हम कैसे करेंगे, देखो पहले जो डिवाइड करना है वो अंदर लिखो। क्या डिवाइड करना है, x की पावर 4 माइनस 6 x क्यूब माइनस 26 x
स्क्वेयर प्लस 138x माइनस 35, ये अंदर लिख लिया। डिवाइड किससे करना है मुझे करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करना है। देखो ये एक्स स्क्वेयर है और ये एक्स की पावर 4 है, ठीक है। तो मुझे ये फर्स्ट टर्म कैंसिल करना है, मुझे कुछ ऐसे नंबर से एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करनी है जिससे एक्स की पावर 4 आ जाए। कैसे करते हैं हम, एक्स की पावर 4 ऊपर लिखी, एक्स स्क्वेयर नीचे लिखा, ठीक है। ये 2 नीचे प्लस का है, ऊपर लेके आऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, यानी x2। अगर मैं इस टर्म को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा एक्स की पावर 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया मेरा x की पावर 4। अब इसको भूल जाओ, 4x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर से करनी है मुझे, ठीक है। 4x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर से की तो ये साइन माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा और ये हो जाएगा 4x की क्यूब। अब इसको भूल जाओ, अब मेरे पास है 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर से करनी है, तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर। अब क्या करते हैं, सबके साइन चेंज करते हैं, तो कट गया। -6 बड़ा या 4 बड़ा, -6 सॉरी 6 बड़ा, 6 के आगे माइनस का साइन है तो ये भी माइनस का आएगा। 6 में से 4 गए तो 2x³ और ये दोनों माइनस के हैं तो -27x² हो जाएगा। अब प्लस का 138x और उतार लो, ठीक है। यहाँ पे साइन माइनस का है तो ऊपर ऑटोमेटिकली साइन माइनस का चला जाएगा। ये x², ये 2x की क्यूब, कितने कमी है, एक तो 2 नहीं है इसके पास और एक x नहीं है, तो 2x लिख दूं मैं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा मेरा -2x की क्यूब। अब इसको भूल जाओ, 4x की मल्टीप्लाई -2x से करनी है, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 और x मिलके क्या बना देंगे, x²। अब इसको भूल जाओ, अब प्लस माइनस माइनस 2x की 1 से मल्टीप्लाई की तो आएगा 2x ही, ठीक है। लाइन खींचो और सबके साइन चेंज कर दो, ये तो कट गया। 27 में से 8 गए, सॉरी ये 8 भी माइनस का है तो साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन होंगे ये ऐड, कितना आएगा हमारे पास 35x², ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा +140x, और ये कितना है -35, ये भी उतार लिया, ठीक है। ये माइनस है तो ऊपर ऑटोमेटिकली माइनस जाएगा, ये x², ये 35x², तो इसको हम 35 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम इसके आ जाएगा, तो 35 लिख दिया मैंने। ये हो गया -35x², माइनस माइनस प्लस, और 35 को 4 से मल्टीप्लाई की तो 140, और ये x इसके साथ है ही, प्लस माइनस माइनस 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35। लाइन खींच के सबके साइन चेंज कर दो, सारे आपस में कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आया मेरा 0, ठीक है। अब ये क्या आया है मेरा, ये मेरा कोशेंट आया, ठीक है। मुझे पता है कि पोलिनोमियल अगर px है तो वो किसके इक्वल होगा, gx यानी ये होता है मेरा डिविडेंड, इक्वल टू डिवीजर इनटू क्यू एक्स, यानी कोशेंट प्लस रिमाइंडर आर एक्स, यानी प्लस रिमाइंडर। ये हमारा मैथ का डिवाइड का एल्गोरिथम होता है, ठीक है। यानी डिविडेंड यानी x² -6x³ -26x², ये सारा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे x² -4x + 1 और इसके मल्टीप्लीकेशन के, क्योंकि रिमाइंडर तो मेरा 0 आया ही है। gx यानी डिवीजर, डिवीजर कितना है मेरा, ये है x² -4x + 1, यहाँ पे लिख लो x² -4x + 1। कोशेंट, कोशेंट कितना है मेरा, कोशेंट है x² -2x 35, यानी x² -2x 35। रिमाइंडर तो मेरा 0 है तो वो लिखूं या ना लिखूं, +0 कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
अब देखो इसके फैक्टर तो मुझे पता है, जब क्वेश्चन स्टार्ट किया ना तब हमने इसके फैक्टर किए थे। ये किन दो फैक्टर से मिलके बना है, ये मिलके बना है इन दो फैक्टर से। यानी इसमें x की वैल्यू एक बार 2 प्लस रूट 3 है, एक बार x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है। यहीं से तो हमारा ये आया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये वाला। तो इसके दो फैक्टर कौन से बने थे, इसके फैक्टर बने थे ये वाले, ठीक है, ये दो। तो मैं इस इक्वेशन को इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, यानी x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर मैं कैसे बनाऊं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। देखो इसके फैक्टर बनाने के लिए ये है मेरा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 35, ठीक है। यहाँ पे मेरा a कितना है, a है जो x का कोफिशिएंट होता है 1, b है मेरा जो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है वो a, जो x का कोफिशिएंट होता है b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c। तो मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो, ac के जितनी, यानी माइनस 35 इंटू 1, जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो माइनस 35 हो, और जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आए, -2। दो नंबर ऐसे कौन से होंगे, एक तो माइनस का 7 और एक 5, -7 और एक 5। 7 माइनस का क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 था, ये माइनस का था, और 2 के साथ हमेशा बड़े का साइन आता है, तो बड़े के आगे माइनस होगा तभी तो 2 माइनस का आएगा। तो ये आ गए मेरे दो टर्म, -7 और 5। अब मैं क्या करूंगी, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज करके ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, ठीक है। -2x को दो टर्म्स में स्प्लिट कर दूंगी जो हमने अभी निकाले थे, कौन कौन से, -7x प्लस 5x, और लास्ट में ये 35 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये आगे वाला तो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ मैं क्या करूँ, इन दो के पेयर बना लू, दो दो के पेयर। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x। अगर मैंने इसमें से इनमें से x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक x, और इसमें से x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 7 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, अब इनमें 5 कॉमन है, मैंने 5 कॉमन लिया तो ये बचा x माइनस 7। ये मेरे दोनों टर्म सेम आए, यानी मेरा क्वेश्चन ठीक है। तो आगे तो मुझे x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 ही रखना है। इन दोनों में से मैं x माइनस 7 कॉमन ले लूंगी, और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5, ठीक है। एक बार इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगी, एक बार इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगी, यानी x माइनस 7 इक्वल टू 0, और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 7, और यहाँ से x की वैल्यू आई -5। तो हमारी चारों जीरोज आ गई, एक 7, एक -5, और दो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ये दो तो क्वेश्चन में गिवन थी, और दो हमने फाइंड की है, कौन कौन सी, 7 और -5। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखो, if the polynomial x की पावर 4 minus 6x cubed plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial this, the remainder comes out to be x minus a. Find a and k. मुझे a और k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो डिवाइड करें, किसको डिवाइड करना है, इसको। तो पहले इसको लिख लो, x4 minus 6x cube plus 16 स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। डिवाइड किससे करना है, इससे, यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो, ये है मेरा x स्क्वायर, ये है मेरी x की पावर 4। तो इसमें कितने x की कमी है, x स्क्वायर की कमी है। अगर मैं इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मेरा x की पावर 4 हो जाएगा। इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख लो x स्क्वायर से, ठीक है। तो ये x की पावर 4 हो गया। अब इसको भूल जाऊं
2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करनी है। तो ये कितना आया, साइन ये माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा। 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो 2x की क्यूब, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, अब k की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करनी है तो ये कितना आया, प्लस ax स्क्वायर, ठीक है। लाइन लगा के सबके साइन चेंज कर दो, ये तो कट गए, 6 में से 2 गए तो 4x की क्यूब, 6 बड़ा है तो साइन बड़े का आएगा। अब ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x स्क्वायर तो मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ पे क्या बचा 16 माइनस नीचे का k का साइन माइनस है तो 16 माइनस k। अब मैंने माइनस 25x उतार दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर भी माइनस आएगा ऑटोमेटिकली। एक्स स्क्वायर है ये माइनस 4x की क्यूब है तो इसमें 4 की कमी है और एक x की कमी है, तो 4x से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ये हो गया मेरा माइनस 4x क्यूब। अब इसको भूल जाओ, माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x स्क्वायर हो गया ये। अब इसको भूल जाओ, अब प्लस माइनस माइनस 4x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, k से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये हो गया 4kx, ठीक है। लाइन लगा दें और सबके साइन चेंज कर दो, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों एक्स स्क्वायर हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा मेरी, ये 16 प्लस का था और ये 8 माइनस का, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मुझे ये करना है 16 माइनस के और ये 8 माइनस का माइनस 8 करना है, 16 में से 8 गया तो ये बचा 8 माइनस के, और एक्स स्क्वायर दोनों के बाहर कॉमन ले ही लिया था मैंने, तो ये आ गया, ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, ये है मेरा माइनस 25x और ये है मेरा प्लस 4kx, ठीक है। दोनों में x है तो x तो मैं कॉमन ले लूं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर ऊपर बचा -25 और नीचे क्या बचा प्लस 4k, क्योंकि k का साइन, ये 4 का साइन चेंज हो गया था ना, ये प्लस हो गया था। इसको हम कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं 4k को आगे लिख के -25 लिख के और x कॉमन, x को कहीं भी लिख लो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यानी प्लस 4k -25 इंटू एक्स, ठीक है इतना। अब क्या बचा था क्वेश्चन में, बस 10, क्योंकि 25x तो यहाँ उतार लिया था, अब 10 को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो किसकी कमी है इसमें, इसमें कमी है प्लस 8 माइनस के की। मुझे फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल करना होता है, इसलिए जो भी टर्म यहाँ पे उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। इसको भूल जाओ, अब -2x की इससे मल्टीप्लाई करनी है तो प्लस माइनस साइन तो आएगा माइनस का, -2x को मल्टीप्लाई करो किससे, -2x को मल्टीप्लाई करना है मुझे 8 माइनस, तो इसको हम कैसे लिख सकती हूँ, -2 8 माइनस के इंटू एक्स, ऐसे लिख लूं मैं, कोई फर्क पड़ेगा, ये एक्स मैं लास्ट में ले आई, ठीक है। ये बन गया मेरा, ये मैं यहाँ पे लिख दूं -2 8 माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो, अब के की मल्टीप्लाई मुझे इससे करनी है, के की मल्टीप्लाई 8 माइनस के से करनी है, देखो के इंटू 8 माइनस के, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, तो लिखो, ये तो कांस्टेंट है, इसके बाद आएगा ये k इंटू 8 माइनस के, ठीक है। अब क्या करूं, लाइन लगा के सबके साइन चेंज कर दूं, माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, यानी ये दोनों एक्स वाले टर्म है, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों एक्स वाले टर्म है, ये है मेरे पास 4k -25 इंटू एक्स, ठीक है। और ये भी प्लस का हो गया, अब तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगी
तो 2 की मल्टीप्लाई 8 से होगी, 2 8 जा 16, कॉन्स्टेंट के नीचे लिख लू मैं, और 2 की k से मल्टीप्लाई की तो आया -2k, और ये साथ में है x, ठीक है। 16 प्लस का आया था मेरा, तो कितना बच गया, ये 4 में से 2k गए तो 4 में से 2k, 4 प्लस का था, ये माइनस का, तो कितना बचा 2k, और 25 में से 16 गए तो कितना बचा माइनस का 9, और बाहर कितना है मेरा x। ये वैल्यू आ गई मेरी, ये इन दोनों को सोल्व करने के बाद आई है, तो ये मैं यहाँ पे लिख लू, क्या लिखू, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, ये है -8 माइनस k इंटू के को पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्या है प्लस का 10, ठीक है। इतना ये आ गया मेरा रिमाइंडर। अब आगे तो सोल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर है और यहाँ पे x आया है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x माइनस ए, रिमाइंडर x माइनस ए दे रखा है, यानी ये रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर हमारा कितना है x माइनस ए। तो मैं x वाले टर्म्स को इक्वेट करूं, x वाला टर्म ये है और यहाँ पे ये है, इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करूं, इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगी तो क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट है 2k माइनस 9, ये किसके इक्वल होगा, इस x के कोफिशिएंट के इक्वल, यानी 1 के इक्वल होगा। 2k इक्वल टू 1, 9 इस साइड माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का 9, यानी 2k इक्वल टू 10, और k की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। k की वैल्यू 5 आ गई, ये तो हमारा हो गया इक्वेट, ये भी हो गया। अब मुझे a यानी कांस्टेंट को इक्वेट करना है, इन सबको इक्वेट करना है, ये कितना है मेरा -8 माइनस k इंटू के प्लस 10 इक्वल टू, किसके इक्वल है ये a के, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद माइनस 8 की k से मल्टीप्लाई की तो 8k, माइनस k की k से मल्टीप्लाई की तो k स्क्वायर, प्लस 10 इक्वल टू a आ गया मेरा। यहाँ से k की वैल्यू कितनी थी 5, तो जहाँ पे भी k है वहां पे क्या रख दू 5, बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू a, -8 k की जगह पे क्या पुट करूं 5 प्लस ये 5 का स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू a हो गया, 8 5 जा 40 प्लस 5 5 जा 25 प्लस ये आ गया 10, ठीक है। ये -40 प्लस 35 इक्वल टू a, ठीक है। तो -40 में से 5 गए तो -5 इक्वल टू a, हमारी a की वैल्यू -5, हमारे k की वैल्यू 5, क्या निकालना था फाइंड k एंड a, तो k और a दोनों आ गए, ये हमारा आंसर, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के असाइनमेंट वगैरह करने हैं तो वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।